नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, हम सीटेट पेपर सेकंड का सामाजिक अध्ययन के 2011 से लेकर 2021 तक के प्रैक्टिस सेट, सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 6 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। 7वां प्रैक्टिस सेट ये है। टोटल प्रैक्टिस सेट 14 हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट ये है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 60 क्वेश्चन रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो ये बनी है निकल एवं लोहे से। निम्न में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? राइट आंसर होगा सुनामी। निम्न में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? तो यह है जलाऊ लकड़ी। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो 6.0 या उससे अधिक होगा तो वस्तुएं गिरने लगती हैं। 7.0 पर सब कुछ तबाही हो जाएगा, लेकिन 6 पॉइंट या उससे अधिक है तो चीजें गिरने लगेगी। निम्न में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? बाढ़कृत मैदान। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को संकरा भाग है। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है पिसीकल्चर। विटीकल्चर होता है अंगूर का। सेरीकल्चर रेशम। हार्टिकल्चर शायद बागवानी होता है। निम्नलिखित घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है सामाजिक नंबर 1 है सामाजिक विज्ञान वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये दूसरा गलत है। तो एक सही और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? होगा 66 सही 1/2 डिग्री। निम्न में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? मानचित्र का घटक देखो दूरी होती है, दिशा भी होती है, आकार भी होता है, प्रतीक नहीं होगा, तो यही राइट है। रूलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? थोड़ा कट रहा है ये। कुछ नहीं, वो स्कैन में ऐसे ही आया है, तो मैं आप लोगों के लिए पूरा बोल के पढ़ के सुना देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? एक ये शर्त तो थी, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए
उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सही है। लेकिन जो दिया है ना 25 से 70 के बीच, तो ये अगर 35 से 70 होता तो ये सही होता, 35 से 70। तो इसलिए ये राइट आंसर होगा ये वाला, नंबर 1। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो गर्भगृह होता था वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो सवाना उष्णकटिबंधीय है। हैंगियोग्राफी संबंधित है, हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के आत्मकथा लेखन से। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। नंबर बी है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ए सही और बी गलत है। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। कथन ए है पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था तैलचित्र। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ये थे कुषाण। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी थी। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। निम्न जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो ये भोटिया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? कलमकारी के लोकप्रिय है आंध्र प्रदेश।
कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आंदोलन के समाधान का होना आवश्यक नहीं है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं भूगोल, इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में ब को क्या चाहिए? विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्न में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करने के लिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख उपयोगी है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ और संवेदनशील। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। भारतीय संसद के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए हुआ था। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप
विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? तो मानवों द्वारा संसाधन का उपयोग। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। निम्न में से कौन सा एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? दहेज के लिए महिला को परेशान करना। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत फोर इसका राइट आंसर होगा ये वाला। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, फोर इसका राइट आंसर है। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव को चुनती है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के द्वारा आते हैं पंचायत सचिव, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? राइट आंसर होगा पहला, इसका राइट आंसर है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तवा मत्स्य संघ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।